नमस्कार दोस्तों, प्रेजेंटिंग होलिस्टिक वेलनेस अप। दिस इज करमजीत संधू फ्रॉम जलंधर, पंजाब, हेल्पिंग यू आउट टू क्योर आर्थराइटिस एंड जॉइंट्स पेन। तो आज हम बात करेंगे कि ये आर्थराइटिस और जॉइंट पेन क्यों होता है, इसे कैसे ठीक किया जाए, डिजीज क्या है और किस तरह से हम अपने आप को डिजीज फ्री कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी बात अपने मन में इस चीज को रियलाइज करें, एहसास करें इसका, कि हमारे देश में भारत ने हमें बहुत कुछ दिया है। उसमें से एक है आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारे देश का बहुत बड़ा धरोहर है, हमारा एक ऐसा एसेट है जिसने पूरे विश्व को छोटे से लेके बड़े तक, बड़ी से बड़ी बीमारी तक अवगत किया है और हर किसी को अवेयर किया है। एक ऐसे उपचार दिए हैं, ऐसे होम रेमेडीज और नुस्खे दिए हैं जिसे अगर हम बहुत सटीक तरीके से अपनाएं और उसे यूज करें तो हम हर एक बीमारी से निजात पा सकते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि या तो हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं होती या हम किसी चीज को ऐसे ही देखकर उसे फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन और सोर्सेज बहुत ज्यादा है। कहते हैं जब इंफॉर्मेशन और सोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम ना चाहते भी मिसगाइड हो जाते हैं। तो सेकेंडली हमें ये सोचना है और ये देखना है, अपने आप से पूछना है, खासकर वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जो आर्थराइटिस और जॉइंट पेन से, किसी भी तरह के जॉइंट पेन से सफर कर रहे हैं। अब अपने आप से पूछें, बचपन से लेके कभी कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट लिया है? जी हाँ, आज हमारे अंदर, हमारी बॉडीज में चाहे कोई भी डिजीज है, उन डिजीजेस के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग ट्रीटमेंट। जब भी हम कोई भी किसी भी तरह का, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए रॉन्ग ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो सप्रेशन होने के कारण बीमारी नेक्स्ट स्टेज पर चली जाती है। अगर हम बात करें होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स में, क्योंकि मैं होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा नेचुरोपैथ, तीनों ही तरह से क्योर एक पेशेंट को या जो भी पर्सन मेरे पास आता है, तीनों ही चीजों को स्टडी करके तीनों ही तरीके से हम उनको क्योर देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद हमारे देश की धरोहर है और होम्योपैथी में अगर एक्यूरेसी हो और क्लासिकल होम्योपैथ हो तो हम हर एक बीमारी का सफल समाधान बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें समझने की जरूरत है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद, आज की बात नहीं लेकिन मैं पुरातन बात कर रही हूँ, या आज से 10-20 साल पहले भी अगर हम चले जाएं, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने के बाद अगर वो स्वस्थ कंडीशन में पैदा हुआ है, अगर उसके माँ बाप भी स्वस्थ रहे हैं और कोई बहुत बड़ी डिजीज से कभी उन्होंने कोई फाइट नहीं किया या कोई बहुत बड़ी डिजीज के लिए कोई मेडिकेशंस नहीं ली हैं, तो अगर स्वस्थ बच्चा पैदा होगा तो उसको लाइफ में पहली बार जब भी कुछ होगा तो फर्स्ट लेयर की जो डिजीजेस हैं वही उसको होंगी। उसमें आती है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स, दस्त लगना या वॉमिट होना। ये सारी फर्स्ट लेयर की डिजीज हैं जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में कार्य करती हैं। तो इस चीज को अगर हम समझें, जो कि हमें स्कूल्स कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाया जाता, जो हमारे गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाया जाता था, आज वो धरोहर हमारे पास नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि हम एक से एक, आगे से आगे बढ़ते हुए ये आगे से आगे सबको अवेयर करें, जागरूक करें कि फर्स्ट लेयर की डिजीज होने पर कभी भी कोई सप्रेसिव ट्रीटमेंट लेकर उसको दबाया नहीं जाए। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, जो कि होम्योपैथी के साइंटिस्ट रहे हैं, अगर आप उनकी किताबें पढ़ लें, और उससे भी ऊपर होम्योपैथी जिन्होंने इन्वेंट ही करी है, अगर हम हैनेमन जी को पढ़ लें, अगर होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को देखें, हम आयुर्वेद को देखें, हम निघंटु, सुश्रुत, चरक और वाग्भट जी को पढ़ें, अगर ये सारी चीजों का हम माधव निदान है और कितना कुछ है, मतलब इतने वेद हैं हमारे पास आयुर्वेद इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें वाग्भट जी ने ही 7000 सूत्र दिए हैं और उसमें से कुछ 50 सूत्र ऐसे हैं, अगर हर व्यक्ति उन 50 सूत्रों को अपने जीवन में उतार ले
तो हम 90% तो ऐसे ही स्वस्थ रह सकते हैं, सिर्फ 10% चिकित्सा की जरूरत हो सकती है। तो हमें ये समझना है कि जब भी बॉडी में किसी भी तरह का कोई वायरस या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसा आता है या हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली इनबिल्ट जो परमात्मा ने इम्यूनिटी दी है, इम्यूनिटी सिस्टम फटाफट लग जाता है एक फोर्स की तरह, एक फौज की तरह, और पूरे सिस्टम में एंटीबॉडीज, एंटीवायरस और बहुत सारी चीजें ऐसी जरूरी पैदा कर देता है जो कि उस बीमारी या उस इन्फेक्शन या वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम होती हैं। वही कार्य करते हुए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर हम उसको कह देते हैं बुखार हो गया। बढ़ता है तापमान बॉडी का वायरस से फाइट करने के लिए, लेकिन हमें लगता है हम बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने आज तक ये पढ़ाया ही नहीं। अगर ये चीजें छोटे बच्चों को राइट फ्रॉम देयर बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन, अगर उनको 4th 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये पढ़ा दिया जाए छोटे छोटे स्तर पर, बहुत सरल भाषा में, कि खांसी सर्दी बुखार जुकाम होने पर कोई भी सप्रेसिव ट्रीटमेंट ना लिया जाए, सिर्फ देसी उपचार करके घरेलू नुस्खों से और सरल आसान आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरोपैथी के तरीके से घर में ही उपचार किया जाए, तो शायद हम कभी भी बड़ी बीमारी तक नहीं पहुंचेंगे। इस चीज को समझना आज हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, कि अगर हमारी बॉडी में कभी भी जब ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है और घर में ही बैठकर हम उसका इलाज कर लें और कभी भी कोई मेडिकेशंस नहीं लें, तो हम बड़ी बीमारी की तरफ कभी आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे। क्योंकि फर्स्ट लेयर की डिजीज को जब सप्रेस किया जाता है तो वो सेकेंड लेयर पे पहुंचती है। सेकेंड लेयर की डिजीजेस को जब हम सप्रेस करते हैं तो वो थर्ड लेयर पर पहुंचती है। 4th 5th 6th एंड 7th, ऐसे ही ये जो 7 लेयर्स हैं सप्रेशन की, वो सप्रेस करते 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 हम अंतिम स्टेज पर पहुंच जाते हैं। और उस लास्ट स्टेज पर जो प्रॉब्लम्स, जो डिजीजेस हैं वो है जैसे कि कैंसर्स हैं, ट्यूमर्स हैं, और उसका फिर इलाज चाहकर भी हम नहीं कर पाते, और अगर करते हैं तो फिर भी जो जिंदगी जीने की क्षमता है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जीते हैं वो घटती चली जाती है। तो आज हम अपने आप से ये पूछें, क्या लाइफ में आज तक जिनको आर्थराइटिस और जॉइंट पेन है, क्या आज तक कभी भी कोई सप्रेसिव ट्रीटमेंट लिया है? अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट हमने लिया है तो स्वाभाविक है कि हमारी पर्सनैलिटी और जेनेटिक कोड के हिसाब से, हमारे अपने मेकअप के हिसाब से हमारे अंदर कोई ना कोई डिजीज अवश्य पैदा होगी। और नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो जॉइंट्स पेन एंड आर्थराइटिस ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, और अकेले भारत में 180 मिलियन लोग हैं जो आर्थराइटिस और जॉइंट पेन से जूझ रहे हैं, और आए साल इस प्रॉब्लम से जूझते चले जाते हैं। और जगत में मेडिकल साइंस के पास भी इसके लिए कोई जवाब नहीं है। सिर्फ स्टीरॉइड्स, पेन किलर्स और टेम्पररी मैनेजमेंट के लिए जो दिया जाता है, उससे कंडीशंस और ज्यादा सीवियर हो जाती हैं। हमारा मकसद है और हमारा विजन या मिशन यही है कि कोई भी ऐसा पीड़ित, कोई भी पेन में अगर कोई हमारे पास आए या हम तक पहुंचे, हम उसे सही गाइड करके कम से कम मेडिकेशंस पे रखकर, मेडिकेशंस का कम से कम सपोर्ट लेकर, और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइफस्टाइल, नेचुरल डाइट, होममेड डाइट, आयुर्वेदिक उपचार से ही उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और एक्यूरेट होम्योपैथी जो कि डॉक्टर परमाल सिंह तंवर करते हैं, हमें भी उनका पता चला, एंड आई एम इनटू प्रैक्टिस विद हिम। तो उनकी एक्यूरेट होम्योपैथी किसी भी तरह का सप्रेशन नहीं करने देती। और हमें ये भी इसके साथ समझना है कि ट्रीटमेंट किसे कहा जाता है। आज स्वाभाविक ही हम सप्रेशन को भी ट्रीटमेंट कह देते हैं। हम कभी भी कुछ भी होता है फट से उठते हैं और हॉस्पिटल या डॉक्टर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन के लिए हम होलिस्टिक वेलनेस हब के थ्रू और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एक ऐसी डाइट, एक इस तरीके का उपचार देते हैं।
हर छोटी से छोटी चीज का, कि मसाज किस ऑयल की करनी है, कैसे घर पर अपना आप तेल यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या खाएं कि डेली मैनेजमेंट में आपको आर्थराइटिस की पेन्स कम होती चली जाएं। बदलते मौसम में क्या करें, क्योंकि नॉर्मल मौसम में सर्दी में जो खाना है वो गर्मी में कुछ चीजें आप नहीं खा सकते, जो गर्मियों में चीजें खानी है वो आप सर्दियों में नहीं खा सकते। और बदलते मौसम में, बरसात के मौसम में जब बाहर वायु का प्रकोप ज्यादा होता है, उस टाइम पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं मैनेजमेंट करने के लिए जो आपको पता होनी चाहिए कि डाइट में अगर ये चेंज कर लिया जाए तो इस प्रभाव से बचा जा सकता है। तो अब हम जानते हैं कि आर्थराइटिस एंड जॉइंट्स पेन में किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, आप अपने दिनचर्या में हर रोज प्राणायाम और योगा की हल्के आसन, जिससे जॉइंट्स पे और मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए, उनको जरूर करें। हो सके तो हर रोज, बल्कि ये जरूरी है, स्ट्रिक्टली हम अपने पेशेंट्स को फॉलो भी करवाते हैं। 40 मिनट उगते सूरज या ढलते सूरज की धूप का जो तेज है, जो प्रकाश है, उसको अपने शरीर पर जरूर लगवाएं। बिल्कुल कॉटन का या खादी का या सूती, मतलब बिल्कुल जो पतला कपड़ा होता है सफेद, वो पहनकर, और कम से कम कपड़े पहनकर, और सफेद खादी या सफेद कॉटन का जो आपने वस्त्र पहना हो, कपड़े पहनकर आप बाहर खुले में सूरज के आगे खड़े होकर अपनी पूरी बॉडी को प्रकाश लेने दें। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, विटामिन डी बॉडी में बढ़ने लगता है। उगते सूरज का पहला 1 घंटा और ढलते सूरज का आखिरी 1 घंटा, ये ऐसा वक्त है जब सूरज की किरणों का तेज और प्रकाश सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे आंखों के लिए, और इससे हमें बेनिफिट मिलता है। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज हमें कभी कोई हार्म नहीं करते। सेकेंडली, एयर कंडीशन रूम में मत सोएं। हो सके तो बहुत ही ज्यादा आपको आदत है एसी के बिना ना रहने की आदत है अगर, तो बहुत माइल्ड और हल्के कूलिंग के अंदर ही रहें। या कोशिश करें कि अगर मान लो आप 2-3 घंटा एसी में रहे तो फिर कम से कम 1 घंटा बिना एसी के रहें। अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करें। अगर आर्थराइटिस और जॉइंट पेन वाला व्यक्ति ज्यादा टाइम बंद कमरे में रहेगा, एयर कंडीशन रूम में रहेगा, तो उनके जॉइंट्स और बॉडी के मसल्स भी स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। और उसका इलाज पेन किलर्स से नहीं हो सकता, क्योंकि पेन किलर सिर्फ तब तक असर करेगी जब तक उसका प्रभाव शरीर पे रहेगा, आप पेन फ्री रहेंगे। जब उसका असर खत्म हो जाएगा, आपको फिर से पेन्स होने लगेंगे। लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए योगा, सुबह उठ करके सबसे पहले गुनगुना पानी पीना, उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच की खुराक बनाएं अपने डाइट में, जो उसको आप एज अ मेडिसिन ले सकते हैं। बिल्कुल पहली खुराक 1 चम्मच की खुराक बनानी है, जिसमें आपको अदरक, हल्दी, अजवाइन और काली मिर्च, इन चारों चीजों को मिक्स करें और इसको 1 स्पून गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा इस खुराक को ले लें। उसके बाद अपनी बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए या तो सफेद पेठे का रस, उसका जूस निकाल के लें, लौकी या घिए का जूस लें, एलोवेरा का जूस लें, या व्हीट ग्रास का जूस लें। लेकिन समझने की बात यहां है, इस डाइट प्लान को आप एज इट इज हर कोई इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम व्यक्ति का कफ पित्त वात को जानकर, उसके कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है, उसको समझते हुए मौसम बदलने के हिसाब से उसको गाइड करते हैं कि उसके लिए क्या सही है। कई बार क्या होता है, हमारे पास रेमेडीज तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, हर प्रकृति वाला जब वही रेमेडी सेम करेगा तो हो सकता है एक व्यक्ति को घिए या लौकी या पेठे के रस से कुछ ना हो, लेकिन किसी दूसरे को वो ठंडा कर जाए। एक के लिए व्हीट ग्रास बहुत अच्छा है, किसी दूसरे को हो सकता है। चांसेस होते हैं, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है कि उसको कोई तकलीफ हो जाए। इसलिए ऐसे पॉइंट पर आकर के या ऐसे केस में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या और कोई भी आयुर्वेद और चिकित्सक के पास आप जा सकते हैं। मेन मकसद ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड और आपकी बॉडी एसिडिक हो चुकी है, उठते ही सबसे पहले उसको एल्कलाइन करना जरूरी है।
को एल्कलाइन करने के लिए व्हीट ग्रास, घी का जूस, सफेद पेठे का जूस या एलोवेरा, इन चीजों का प्रयोग करें। उसके बाद अपने दिनचर्या में सबसे पहले नाश्ता फ्रूट्स का करें। जो भी फल आपको पसंद है, अच्छे हैं, और ज्यादा मीठे भी फल आप खा सकते हैं, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फलों का इस्तेमाल करें, पेट भर के फल खाएं। फल खाने के बाद आप सैलेड खाएं। सैलेड में भी जिनको ज्यादा तकलीफ है, अगर वो खीरा खाएंगे, खीरा ठंडी तासीर का होता है, तो वो उनको प्रॉब्लम कर सकता है। टमाटर खट्टा होने की वजह से भी कई आर्थराइटिस के पेशेंट्स को तंग करता है और उनकी पेन बढ़ाता है। इसलिए हम ऑब्जर्वेशन में रह करके ही हर एक पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी प्रकृति और उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए। लेकिन एक मोटे रूप से अगर बात की जाए तो रॉ पहले खाएं और कुक्ड बाद में खाएं। 12 से 8 का एक नियम याद रखें कि 12 या 1 बजे से पहले पका हुआ भोजन नहीं खाएं और रात को 8 बजे के बाद पका हुआ भोजन नहीं खाएं। पका हुआ भोजन 12 या 1 बजे से 8 बजे के बीच बीच में खाएं। फिर भी लास्ट हम प्रेफर करते हैं कि 7 साढ़े 7 तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। सुबह से लेके दोपहर तक कच्चे भोजन पर रहें, रॉ डाइट पर रहें, तो आपके स्वस्थ होने में, ठीक होने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी। उसके साथ साथ प्रोटीन के लिए बहुत लोगों का ये सवाल रहता है, क्योंकि हम बहुत सी लिस्ट है, जितनी भी वायु को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो आप नहीं खाएं तो आर्थराइटिस के पेन से बच सकते हैं। जैसे कि अब ये लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। अक्सर करके हमारे पेशेंट्स जब इस लिस्ट को सुनते हैं तो कहते हैं अगर ये सब छोड़ दिया तो फिर हम खाएंगे क्या। तो उनमें से क्या है, कौन सी चीजें हैं जो वायु के प्रकोप को बॉडी में बढ़ाती हैं। वो है चावल, व्हाइट चने, काले चने, किसी किसी को सूट कर जाते हैं, किसी किसी को नहीं करते। हर तरह की दाल, खासकर हरी मूंगी और उड़द की दाल, वो बहुत ज्यादा पेन को बढ़ा देती है। अरबी, भिंडी, क्योंकि लेस वाली होती हैं दोनों। गोभी, कोई भी गोभी नहीं खाएं। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं, अगर इनको आप लेते हैं, खाते हैं भोजन में, तो आपके बॉडी में अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ही वायु बढ़ेगा, बॉडी में आर्थराइटिस का प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये वायु रोग है। वायु बढ़ने से आपको तकलीफ बढ़ेगी। ऐसे ही इनके ऑपोजिट ज्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा घिया, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करें। आप बीन्स ले सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। प्रोटीन के लिए दालें नहीं खानी, लेकिन आप ब्रोकली ला करके उसको हल्का सा स्टीम करके उसको ले सकते हैं। ब्रोकली आपको ताकत भी देगी और आपकी प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाएगी। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो आप दालों को अंकुरित कीजिए। उसको थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच लेकर उसको अंकुरित करके उसकी आप अंकुरित दालों को कंज्यूम करें सैलेड में मिक्स करके। तो जब आप उसको इस तरीके से लेंगे, आप देखेंगे कि आपका प्रोटीन लेवल भी ठीक रहेगा, आपको ताकत भी मिलेगी, स्ट्रेंथ भी मिलेगी और आपको दर्दें भी नहीं होंगी। लेकिन इन चीजों को ऐड करने पर, प्रोटीन, ब्रोकली और कोई भी प्रोटीन वाली चीज को ऐड करने पर, स्प्राउट्स ऐड करने पर, अगर किसी को दर्द बढ़ता है तो उसको तुरंत बंद कर दें। तो एक्यूरेट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज, आयुर्वेदिक उपचार और सही नॉलेज से आप अपने आर्थराइटिस को, जॉइंट्स पेन को घर ही रहकर ठीक कर सकते हैं। और इसलिए नीचे दिए गए नंबर पर, ईमेल आईडी पर आप हमें कभी भी कांटेक्ट करें और यू कैन विजिट माय ऑफिस। वेलकम। थैंक यू सो मच। नमस्ते।